फिर अगला प्रश्न हमारे पास है 256 और इस पूरे की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। तो इसको 256 को हम गणखंड रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 की घात 8 लिख सकते हैं और इस पूरे की पावर 0.16 चली रही है। 16 को भी गणखंड के रूप में लिखना चाहें तो 2 की घात 4 लिख कर 0.18। अब यहाँ भी वही हो रहा है, घात से घात का गुणा, तो 2 अब 0.16 में 8 का गुणा करेंगे तो 1.28 आएगा और यहाँ भी घात से घात का गुणा कर देंगे तो ये आएगा 0.74। अब देखिए यहाँ भी वही आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 1.28 प्लस 0.74 तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.00 और 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4। ये हमारा सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको 4 को 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 0.5 पावर ऐसे रहने दें। और अब देखिए 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं और ये 4 कैसे लिखा हमने कि 0.5 था, दशमलव हटाया और यहाँ पे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 लिख सकते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर 0.5 में का गुणा 2 से कर दिए, घात का घात से गुणा कर देंगे तो 0.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 की घात 1.0 आएगी इंटू 1/2 को हम ऊपर ले जाके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 2 की घात -1, क्योंकि 1/2 है तो ये 2 की पावर यदि अपन बोले तो 1 ही होती है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का। और इस पूरे की पावर कितनी चल रही है बेटा? 4। अब ये 2 की घात 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख देते हैं और घात से फिर घात का गुणा करेंगे तो 2 की घात 4 में 2 का 1 का गुणा करेंगे -1 का तो माइनस का 4। अब आधार समान है तो आप समझ रहे हैं घातों को फिर से आपस में जोड़ना है, तो 1 ये वाला प्लस जोड़ने का और माइनस का 4। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 4 में से प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया तो कितना बचा? -3। अब इसको हम फिर धनात्मक रूप में लिखना चाहे तो इसको व्युत्क्रम कर दिए तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है ब्रैकेट में 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 का मान क्या होगा? तो हम 4 को गणखंड के रूप में लिखना चाहें तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक, और इस पूरे की पावर 0.16 ऐसे रहने दें इंटू और 2 की पावर 0.36। अब यहाँ पर एक फार्मूला वही लगा देंगे, घात से घात का गुणा कर दें तो 4 का गुणा 0.16 में करना है तो ये आएगा गुणा करने पर 0.64 इंटू 2 की पावर जो चल रही है 0.36। ठीक है। अब देखिए आधार समान है तो फिर फार्मूला लगा सकते हैं, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो हम इसको आधार एक बार लिखकर 0.64 प्लस 0.36, तो आप 0.64 में प्लस 0.36 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1.00, अर्थात 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब है आंसर 2।
ये हमारा आंसर है। और बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियो यदि पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर लिखें कि हम और अच्छा सुधार कर सकें, और आपको क्या सीखना है वो ज़रूर हमको बताएं। इससे हमें नया नया और कुछ करने का मिलता है कि हम आपको नया नया और अच्छा सिखा सकें। देखिए, घात और घातांक एवं करनी का अगला प्रश्न है, ब्रैकेट में 4 और इस पूरे की पावर 0.5 इंटू ब्रैकेट के अंदर 0.5 और इस पूरे की पावर 4। तो इस 4 को हम लिखना चाहें तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो 0.5 है, यदि आप दशमलव हटा के करना चाहेंगे तो और सरल हो जाएगा। देखिए, दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने का 1 और उसके बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, तो उतनी 0। ठीक है। अब ये भी 0.5 है तो हम इसको दशमलव हटाएंगे भी इसी तरह, तो इसको 5/10 लिख सकते हैं, और इस पूरे की पावर 4 ये चल रही है। अब देखिए, इसको यहाँ पर कैंसिल करें तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है, 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 1/2 इंटू, इसको भी कैंसिल करें तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 और इस पूरे की पावर 4। अब ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2 की पावर 1 इंटू 1/2 और इस पूरे की पावर 4। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ये 2 और 1/2 का मतलब है कि 1/2 का 4 बार गुणा। जब गुणा करेंगे 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार, तो ये आएगा 16। अब 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो 1/8 ही इसका सही आंसर होगा।